हेलो। आज जो हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन, इफ़ एंड फंक्शन, इफ़ और फंक्शन और पैरेंथेसिस। इफ़ फंक्शन क्या होते हैं? इफ़ फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है जिसमें आपकी एक वैल्यू कंडीशन मीट होने पर ट्रू होगी और अगर आपकी कंडीशन मीट नहीं होती तो वो वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है। इफ़ एंड फंक्शन क्या होता है? इफ़ एंड फंक्शन वो होता है जिसमें आपको दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करने का मौका मिलता है और आपका एक्सपेक्टेड डेटा जो कि ट्रू डेटा जो आप चाहते हो वो जब ही आएगा जब आपके दोनों क्राइटेरियाज मैच होंगे। मैं इसको आगे अभी एज एन एग्जांपल सिखाता हूँ। इफ़ और फंक्शन क्या होगा? इसमें भी सेम वही है, इसमें भी आपको दो लॉजिकल फंक्शन देने होंगे, बट इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस इफ़ एंड फंक्शन से कि इफ़ और फंक्शन में अगर आपने दो क्राइटेरिया दिए लेकिन आपका उन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया तो आपकी जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू वो ट्रू वाली आएगी। इसमें फॉल्स वैल्यू जब भी आएगी जब आपके दोनों के दोनों क्राइटेरिया फेल होंगे। अब आते हैं हम पैरेंथेसिस क्या होते हैं। पैरेंथेसिस वो होते हैं जैसे कि हमारे ब्रैकेट होते हैं ना, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमने 10th में ही पढ़े थे। तो ये पैरेंथेसिस होते हैं, ये हम कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल उस पर एग्जाम्पल्स पर। जैसे कि सबसे पहले देखो इफ़ कंडीशन पहले मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पास एक डेटा था ऑलरेडी ये वाला, जिसमें मेरे पास ये कुछ बच्चों के नाम थे, उनके हिस्ट्री, मैथ, साइंस के इंडिविजुअल नंबर थे, ये उनके टोटल मार्क्स थे और ये हमारे 300 मार्क्स का मतलब पेपर था। उसके बाद हमने परसेंटेज निकालना सिखाया था, परसेंटेज हमने ऑलरेडी निकाल दी। अब हम रिमार्क्स में क्या डालेंगे कि हमारे पास अगर बच्चा 50% से ऊपर है तो वो पास होगा, अन्यथा फेल होगा। तो इसमें सिंपल इफ़ कंडीशन लगेगा, जो सिंपल लॉजिक वाला, रीजनिंग वाला। ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो ये जो आगे ब्रैकेट ओपन, ये पैरेंथेसिस हो गया, ये लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ये हमारे सिंटेक्स हो गए। ठीक है। तो लॉजिकल टेक्स्ट में हमें सबसे पहले क्या देना, हमारा क्या लॉजिक है कि अगर मेरी परसेंटेज वाला जो सेल है, अगर मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन 50% से है तो, या हाँ 50% से ऊपर है तो मेरे बच्चे होंगे पास, और अगर 50% से नीचे है तो मेरे बच्चे होंगे फेल। ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर ये लॉजिकल टेस्ट दे दिया कि G2 बड़ा है 50% से तो कॉमा, जैसे कि यहाँ पर कॉमा दे रखा है तो पास, और इन्वर्टेड कॉमाज ओपन बिकॉज ये करेक्टर है, फिर कॉमा, वैल्यू फेल अगर मेरी ये फॉल्स हो जाता है कि अगर मेरा 50% से कम होता है तो ये हो जाएगा फेल। फिर मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर मारा तो मेरा ये आ गया रिजल्ट। तो मेरे पास देखो कितने हो गए, पास 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 फेल पास पास पास। तो जो मेरा फेल है वो देखो 46% है। ठीक है, समझ आ गया। तो मेरा 50% से नीचे है। अगर मान लो मेरे पास जैसे ये पास 74%, अगर मैं इसको भी 50 से नीचे कर दूंगा तो ये भी फेल हो जाएगा, देखना अपने आप। ठीक है। अभी देख, अभी तो कह रही है 58 हुआ यहाँ पर, देखो अब देखो फेल हो गया ना ये। तो मेरा यहाँ पर ये क्राइटेरिया मीट हो गया कि अगर मेरा G2 बड़ा है 50% है तभी मेरा पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। ठीक है। अब हम आते हैं इफ़ एंड की तरफ। इफ़ एंड में क्या है, मान लो कि एक स्कूल है, एक स्कूल में मैडम है, मैडम ने बोला दो बच्चे हैं राम और श्याम, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, राम और श्याम लेकिन थोड़ा शरारती थे। तो मैडम ने क्राइटेरिया रख दिए कि राम और श्याम को स्कूल में एंट्री तभी मिलेगी जब दोनों वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहन के आएंगे। ठीक है, तभी उनको स्कूल में एंट्री मिलेगी, अन्यथा एक ने भी अगर रूल फॉलो नहीं किया तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि एंड कंडीशन से कैसे ही इसका हमारा पर्पस सॉल्व होगा। तो मान के चलो राम ने वाइट शर्ट पहनी, श्याम ने वाइट शर्ट पहनी, राम ने ब्लू पैंट पहनी, श्याम ने ब्लू पैंट पहनी, तो मेरा क्राइटेरिया दोनों मीट हो गया, तो मेरा एंड कंडीशन वाला दोनों मीट हो गया। तो मैं करूँगा एंड कंडीशन में मेरी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा वो यस आएगा, क्योंकि मेरे दोनों बंदों का दोनों क्राइटेरिया मेरा मीट हो गया, जो मैडम ने कहा था कि राम और श्याम शर्ट वाइट पहनेंगे और ब्लू पैंट पहनेंगे, तो दोनों ने पहन लिया। अब मान लो किसी ने यहाँ पर एक क्राइटेरिया मीट नहीं किया, मतलब राम ने वाइट शर्ट पहनी है, ब्लू पैंट पहनी है, श्याम ने वाइट शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, लेकिन वो मैडम के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था वो मेरा मीट नहीं हुआ, तो मेरा यहाँ पर इफ एंड कंडीशन जो है वो नो हो जाएगा। तो मेरा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट होगा वो मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं और कंडीशन पे। तो और कंडीशन में क्या है, बताया था मैंने आपको कि और कंडीशन में अगर आपके दोनों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया मैच हो जाएगा तो आपका वो वैल्यू ट्रू देगा जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो अब मैडम ने कहा कि भाई राम और श्याम तुम दोनों में से एक भी बंदा वाइट और ब्लू शर्ट
पूरी प्रॉपर ड्रेस में आ गया तो मैं उसको तुम दोनों को अंदर आने दूंगी। तो राम और श्याम दोनों ने मैडम की शर्त मान ली, दोनों ने वाइट और ब्लू पैंट पहन रखी थी। तो क्राइटेरिया में दोनों यस हो गए, तो दोनों मीट हो गए मेरे, ठीक है। अब मेरा क्या, मैडम ने कहा कि भाई एक काम करो कि ठीक है हाँ। तो राम ने क्या किया, राम ने मैडम की बात नहीं मानी, राम ने ब्लैक पैंट पहन ली। तो ये जो क्राइटेरिया था मेरा, जो मैडम ने दिया था कि ब्लैक वाइट और ब्लू पहनना था, तो राम ने वाइट शर्ट पहनी है लेकिन पैंट ब्लैक पहनी। तो क्राइटेरिया एक्चुअली में मैच तो नहीं हुआ जो मैडम ने दिया था, लेकिन श्याम ने वाइट पहन ली शर्ट और ब्लू पैंट पहन ली, तो एक क्राइटेरिया मेरा मैच हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इफ़ और में अगर एक भी क्राइटेरिया मेरा मीट होगा तो मेरा वो जो रिज़ल्ट होगा वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ट्रू होगा, तो मेरा ये यहाँ पर येस हो गया। हाँ, अब ये मेरा वैल्यू जो है या मेरा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स कब आएगा, वो जब आएगा जब मेरे दोनों बंदे जो मैडम ने बोला था, जो क्राइटेरिया डाला था वाइट शर्ट और ब्लू पैंट का, वो दोनों फॉलो नहीं कर पाए, तो मेरा वो हो जाएगा कंडीशन नो। तो आई एम होपिंग कि आपको भी ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। अब जैसे मेरे रिमार्क्स में आपने देखा होगा कि पास फेल वाला ये आ गया था। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि स्कॉलरशिप में इफ़ एंड और इफ़ और करके दिखाऊंगा आपको। तो मान लो एक क्राइटेरिया रखा है स्कूल वालों ने कि अगर जिसके मैथ्स में 80 से ऊपर नंबर होंगे और उसकी परसेंटेज 60 से ऊपर होगी तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो पहले हम लगाएंगे इफ़ एंड। तो इफ़ लगाया मैंने, लॉजिकल टेस्ट ओपन हो गया, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पर एंड भी लगाना पड़ेगा। फिर से एक ब्रैकेट ओपन करूँगा। अब मेरा लॉजिकल टेस्ट है, मैथ्स में अगर मेरे 60 से ऊपर होंगे और साथ में मेरे जो परसेंटेज है अगर वो मेरी क्या कहते हैं 60% से ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैंने 60 बोलता, इसको 80 कर देते हैं कि मैथ्स में मेरे 80 नंबर से ऊपर होंगे और मेरी जो परसेंटेज है वो 60 से ऊपर होगी तो मेरा स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने ये इफ़ लगाया, एंड लगाया, ब्रैकेट के बाद दोनों लॉजिकल टेस्ट लॉजिकल सिनेरियो दिए, ब्रैकेट बंद किया मैंने, ठीक है। अब फिर दोबारा कॉमा। अब वैल्यू इफ़ ट्रू में क्या होगा, यहाँ पर होगा यस अगर मेरा ट्रू है वैल्यू, अगर फॉल्स होगा तो मेरा होगा नो, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट बंद कर दूँगा। अब ध्यान रखना जितने ब्रैकेट ओपन होते हैं उतने ही बंद होते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन था, यहाँ पर एक 2 ब्रैकेट ओपन थे, तो एक यहाँ क्लोज हुआ, एक यहाँ क्लोज हुआ। अगर आपके ब्रैकेट जितने ओपन है उससे कम या ज़्यादा होंगे तो आपका ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये देखो मेरे को स्कॉलरशिप कितने को मिली है, मेरे को 1 2 बंदों को स्कॉलरशिप मिली है, बाकियों को नहीं मिली है। तो आप इसको चेक करना अपने पास डेटा बना के, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ मैथ्स में 90 है और ये 74 है, तो इसलिए यस है। अब देखो मेरे पास ये 60 से इसका परसेंटेज ऊपर है, लेकिन इसका मैथ्स में 80 से कम मार्क्स है, तो इसलिए ये नो हो गया, बिकॉज ये इफ़ एंड था फंक्शन। इफ़ एंड के फंक्शन में क्या होता है कि दोनों क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ इफ़ और, इसमें अगर एक भी क्राइटेरिया मीट होगा तो आपका वो जो मैडम ने कहा है स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। इफ़ लगाया मैंने, इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन, और लगाया, ब्रैकेट ओपन, मैथ्स में मेरे 80 से होने चाहिए ऊपर, कॉमा मेरे जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए 60 से ऊपर, तो उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर वैल्यू जो ट्रू होनी चाहिए येस, और वैल्यू जो मेरी फॉल्स होनी चाहिए नो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो मेरे बढ़ गए ना, यहाँ पर एक बंदे और 2 बंदे बढ़ गए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप में। क्यों, देखो यहाँ पर मेरा परसेंटेज 68 है से ऊपर है, जो कि मेरा 60 से ऊपर है, तो मेरा ये मीट हो गया। लेकिन मेरा मैथ्स में कम है 80 से, जो कि आपने देखा होगा मेरा मैथ्स में 80 से कम है, लेकिन मेरा परसेंटेज वाइज मीट हो गया, तो मेरे को ये स्कॉलरशिप मिल गया। सेम इसमें यहाँ पर मेरा 80% से कम है, बट मेरा यहाँ पर मैथ्स में ज़्यादा नंबर है 80 से, तो मेरे को यहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिल गया। तो गाइज़ आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे और अच्छी वीडियोज़ बनाऊं, इसके लिए मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच।